छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह सूक्तियाँ अपने आप में विशद अर्थ को समेटे हुए हैं, परंतु यह संक्षेप में कही गई उक्तियाँ हैं। तो आज हम इन्हीं उक्तियों के विषय में जानेंगे और इनका विस्तार करेंगे, इनका पल्लवन करेंगे। एक तो इन उक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ पल्लवन के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले उक्ति है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरी उक्ति है विपत्तियाँ मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुरु होती हैं। तीसरी युक्ति है क्षमा वीरों का आभूषण है। चौथी युक्ति है कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। और पांचवी युक्ति है अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो अब हम एक एक करके इन युक्तियों को जानेंगे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित यानी दूसरे के हित के लिए कार्य करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात को बताया जाता है कि यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा धर्म होता है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, और मानव धर्म वह धर्म है जो एक दूसरे प्राणी की मदद करने की बात करता हो, आपस में मिलजुल कर रहने की बात करता हो, और निरीह और असहाय जरूरतमंद की सहायता करने की बात करता हो। ऐसा धर्म ही मानव धर्म है, और यह धर्म परोपकार से आता है। जबकि दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दुख देना, यह पाप की श्रेणी में आता है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं माना जाता है। हमारे संस्कृत के ग्रंथों में भी इन्हीं विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित किया गया है। उसमें यह बताया गया है, महाभारतकार महर्षि वेद व्यास जी ने भी लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। वे भी इसी ओर संकेत करते हैं कि परोपकार करने से बड़ा और कोई पुण्य कर्म नहीं है, और दूसरे को प्रताड़ित करने से बड़ा कोई दूसरा पाप कर्म नहीं है। तो इस प्रकार हमने जाना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। दूसरा बिंदु है विपत्तियाँ मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुरु होती हैं। यह अनुभव पर आधारित ज्ञान की ओर संकेत करती है यह सूक्ति। यद्यपि व्यक्ति सुविधा भोगी होता है, वह सारी सुविधाओं का लाभ
है। जब तक वह एक सुखी जीवन जीता है तब तक उसे बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त नहीं होता। जीवन का कटु अनुभव उसे उसकी विपत्तियों में ही प्राप्त होता है और विपत्तियां ही व्यक्ति को उस विषम परिस्थिति में जीने की कला सिखाती हैं। जब तक व्यक्ति पर विपत्तियां नहीं आती तब तक वह जीवन के अनुभव क्षेत्र में कोरा ही रहता है। जब उस पर संकट आते हैं, जब उस पर विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वही उसको उससे निकलने का मार्ग सुझाती हैं कि उसको किस प्रकार से संघर्ष करके और उन विपत्तियों पर, उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करती है। उन स्थितियों में न तो कोई किताब काम में आती है और न ही कोई वचन काम में आते हैं। उस समय व्यक्ति का अपना स्वयं का अनुभव काम में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि विपत्तियां मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुरु होती हैं। उनसे जो हमें सीख मिलती है वो एक ऐसी सीख मिलती है जो हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है कि हमें भविष्य में अपने जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है और हमने क्या शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद अगली सूक्ति है कि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। किसी की सकारात्मक सोच के माध्यम से युद्ध कौशल के द्वारा नकारात्मक शक्तियों को पराजित करने वाला पुरुष ही वीर पुरुष कहलाता है। वीर पुरुष हमेशा एक अच्छी सोच रखता है और गलत सोच रखने वाले लोगों को पराजित करता है। परंतु समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके समक्ष ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जो व्यक्ति अनजाने में कोई गलती कर बैठता है और उसे पश्चाताप होता है, तो वीर पुरुषों का यह कर्तव्य होता है कि वह उसे क्षमादान प्रदान करें। जो वीर पुरुष उसके लिए क्षमादान देते हैं उन्हीं के विषय में यह चर्चित है कि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। वीरों का कार्य केवल युद्ध करना ही नहीं होता है, उस युद्ध के साथ साथ उनमें वह मानवता भी होती है और वह अनजाने में किए गए अपराध के लिए वह क्षमा भी प्रदान कर देते हैं। इसीलिए ऐसे वीर पुरुषों के विषय में कहा गया है कि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। अगली सूक्ति है एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। व्यक्ति अपने जीवन में सदैव गतिशील रहता है और गतिशीलता ही जीवन है, परंतु उस गतिशीलता में वह अनेक दृश्यों को देखता है और वे दृश्य उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसके लिए अपने विषय में सोचने का समय भी प्राप्त नहीं होता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने स्वयं के विषय में नहीं सोच पाता कि वाकई वह किस प्रकार का है। इस विषय में सोचने के लिए उसे
एकाग्रता की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है, एकांत की आवश्यकता होती है। परंतु भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए वह भाग दौड़ भरी जीवन जी रहा है और उस व्यस्ततम जीवन में उसके पास वह समय नहीं है जो कि वह अपने आप को जान सके। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा तब तक वह एक सही मार्ग को अग्रसर नहीं हो सकता है और इस कार्य में उसके लिए स्वयं को जानना आवश्यक है और स्वयं को जानने के लिए उसे एकांत में एकाग्र मन से स्वयं के विषय में सोचना चाहिए, अपना साक्षात्कार करना चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं। यदि दोष हैं तो उनको दूर करने पर विचार करना चाहिए और मैं अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ, इस विषय पर उसे मनन करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। उसके बाद अगली सूक्ति है कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अनेक विद्वानों ने सफलता के मंत्र बताए हैं, जिनमें से यह भी बताया है कि हमें उचित समय की परख होनी चाहिए और उस समय की मांग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। समय गतिशील है, वह स्थिर भला कैसे हो सकता है। वह आता है, द्वार खटखटाता है और तुम सोते रहते हो, उसका स्वागत नहीं करते हो। वह दूसरे द्वार पर जाकर दस्तक देता है, क्या वह आपका गुलाम है जो इंतजार करता रहे। साहब तो नींद से जागेंगे तभी मुलाकात हो सकेगी। वह इतना निकम्मा और जड़ नहीं, वह गतिशील है और वह हमेशा गतिशील रहता है। इसीलिए अच्छे समय की परख होना आवश्यक होती है और जिसने समय को परख लिया, समय को जान लिया, वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। इसीलिए जो सफल लोग होते हैं वे हमेशा समय की कद्र करते हैं और समय के अनुसार अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर गतिशील रहते हैं और उस समय का लाभ उठाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इस विषय में अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि अपॉर्चुनिटी नोक्स द डोर बट वंस, अर्थात सौभाग्य आपका दरवाज़ा खटखटाता है परंतु एक बार, और जिसने उस सौभाग्य को, उस अच्छे समय को समझ लिया, वही व्यक्ति सफल हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इन सूक्तियों के पल्लवन के विषय में जाना है। धन्यवाद छात्रों।